अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके सामने आने का मकसद है कि मैं कुछ योगा आसनस करूँगा। वो योगा आसनस जिनको करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अपनी हेल्थ, अपनी सेहत को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। जो मैंने इस वक्त टॉपिक चुना है वो है स्ट्रेस। हम कैसे स्ट्रेस दूर करेंगे। आपको पता है कि हम किस दौर से आजकल गुजर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हम में वो हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी हावी हो चुका है। तो योगा करने से हमें काफ़ी मदद मिलती है कि हम स्ट्रेस को कैसे दूर भगाएंगे। इसके लिए बहुत सारे योगा आसनस हैं। खास तौर पर मैं आपके सामने कुछ योगा आसनस करूँगा जिनको करने से इंशाअल्लाह हमें जो स्ट्रेस होता है वो दूर करने में बहुत मदद मिलती है। इसके लिए योगा नंबर 1, सिंपली क्या काम करना है, दोनों पैरों को ऐसे रखना है, दोनों हाथ ऐसे लेने हैं, नज़र बिल्कुल सामने, कमर सीधी। तो दोनों घुटनों को ऐसे हिलाना है। आसन करते वक्त हमेशा ख्याल रहे कि आपकी आंखें और मुंह दोनों बंद रहेगा। सिर्फ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग करते रहना है। ऐसे बिल्कुल यही करना है 2 से 3 मिनट तक। एक बार फिर बताऊंगा, 2 से 3 मिनट। इस आसन का जो नाम है वो है बटरफ्लाई आसन। इसके करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस कैसे दूर करेंगे। तो ये करने से हमें बहुत मदद मिलती है, खासतौर पर उन लोगों को भी जिनके थाइज में प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होता है, खासतौर पर नीज में या बैक पेन होती है। वो दूर करने के लिए ये आसन बहुत फायदेमंद साबित होता है। 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद दोनों घुटनों को आगे की तरफ लेना है, इस पोजीशन में बैठना है, इनको मिलाना है। जो दोनों हाथ है वो यहाँ पर ऐसे रखने हैं, थाइस पर, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। मैंने पहले ही बता दिया, योगा करने में जब हम योगा आसन करते हैं तो आंखें ज़रूर बंद होनी चाहिए, बेहतर रहता है। इसलिए कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो इसी योगा आसन पर रहता है जो हम करते हैं। बिल्कुल पोजीशन एक्चुअल ये है, सांसें लेना ना भूलें, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। दस से 15 मरतबा सांस लेनी है, छोड़नी है, बिल्कुल आराम से। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे रखने, ब्रीथिंग करते रहना है। यहां पर भी 10 से 15 मरतबा सांसें लेनी है, छोड़नी है। इसके बाद दोनों हाथ पीछे रखने हैं, यहाँ पर नज़र बिल्कुल आसमान की तरफ। यहाँ पर भी 10 से 15 मरतबा सांसें लेनी है, छोड़नी है। वापस इस पोजीशन पे आना है, यहाँ पर सांसें लेनी है लंबी। अब क्या काम कर रहे हैं, ये जो दाईं टांग है इसको ऐसे रखना है, ये जो हाथ है यहाँ से पीछे लेना है, इसको इससे टच करने की कोशिश करनी है। अगर ना करेंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ पर दाहिनी साइड ऐसे देखना है। इस आसन का जो नाम है वो है गौमुख आसन। ये करने के बहुत सारे फायदे हैं, खास तौर पर ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल में रहता है। फिर यही रिपीट करना है ऐसे। ऐसे रखना है, नजर यहाँ पर भी 10 से 15 मरतबा सांसें लेनी है। तो फिर वापस पहली पोजीशन में आना है, यहाँ पर सांस लेनी है लंबी, कम से कम 10 से 15 मरतबा सांस लेनी है, छोड़नी है। इसके बाद दाहिनी साइड लेटना है ऐसे।
दोनों हाथ ऐसे रखने हैं। यहाँ पर एक लंबी सांस लेनी है। इसके बाद दाहिनी टांग को ऐसे बेंड करना है। दोनों हाथ यहाँ पर रहेंगे ऐसे। अब धीरे धीरे अपने सिर को उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। इस आसन का जो नाम है वो है अर्ध सल्वासन। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, खास तौर पर जिनको ओबेसिटी होती है। ये करने से ओबेसिटी इंशाल्लाह कम हो जाती है। यहाँ पर भी 10 से 15 मरतबा सांसें लेनी है, छोड़नी है। फिर धीरे धीरे पहले अपने सिर को नीचे रखना है, टांग को आगे रखना है। अब इसी तरह रिपीट करना है बाई टांग के लिए। दोनों हाथ पीछे रखने हैं ऐसे कस के, अपने सिर को उठाना है। यहाँ पर सांसें लेनी है, छोड़नी है 10 से 15 मरतबा। फिर धीरे धीरे सिर को नीचे रखना है, टांग को आगे ले जाना है अपनी पोजीशन पर। फिर इसके बाद दोनों नीज को उठाना है, यहाँ पर बेंड करना है, दोनों हाथ पीछे कस के बांधने हैं। अब अपने सिर को धीरे धीरे उठाना है, ज़मीन से ऊपर कम से कम 10 से 12 इंच जितना हो सके। तो मैंने पहले भी बता दिया, इसके बहुत सारे फायदे हैं। खास तौर पर ओबेसिटी दूर हो जाती है। यहाँ पर भी 10 से 15 मरतबा सांसें लेनी है। याद रहे कि ये 3 सेट्स में करना होता है। पहला राउंड मैंने किया है, सेम यही रिपीट करना होता है 3 बार जब आप करेंगे। फिर धीरे धीरे सिर को नीचे रखना है, दोनों टांगों को ऐसे खींचना है। फिर दाहिने साइड मुड़ना है ऐसे, दोनों हाथ यहाँ पर रखने हैं। जो आगे वाला पोर्शन है बॉडी का वो उठाने की कोशिश करनी है ऐसे, नजर आसमान की तरफ। इस आसन का जो नाम है वो है भुजंग आसन। ये करने से बैक पेन में रिलीफ मिलता है। याद रहे यहाँ भी 10 से 15 मरतबा सांसें लेनी है। उसके बाद अपनी पोजीशन में आना है ऐसे, यहाँ पर एक लंबी सांस लेनी है। फिर रिपीट करना है यही कम से कम 3 बार। तो फिर दाहिनी तरफ मुड़ना है, फिर पहली वाली पोजीशन में आना है। तो यह है पद्मासन। दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, एक लंबी सांस लेनी है। इसके बाद ये जो अंगूठा है यहाँ दबाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, कि आप सांस यहाँ से रोकें। फिर यहाँ से सांस लेनी है, बंद करनी है, फिर यहाँ से छोड़नी है, रिलीज करनी है। फिर यहाँ से लेनी है, रोकना है सांस को, फिर यहाँ से छोड़ना है। इसका जो नाम है इस आसन का वो है अनुलोम विलोम। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको बहुत सारे वक्त के लिए सिर दर्द रहता है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, वो मेंटेन रखने के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं एक बार फिर बताऊंगा, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। यहाँ से सांस लेनी है, फिर रोकना है सांस को, यहाँ से छोड़नी है। यूँ तो योगा के बहुत सारे आसन होते हैं जिनको 10 या 15 मिनट में आपके सामने रखना बहुत ही मुश्किल है। इंशाअल्लाह आगे बहुत सारे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको इसके जितने भी फायदे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज, शुक्रिया।